हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। So, हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 45। पापा की उम्र और बच्चे की उम्र दोनों का सम करेंगे तो कितना मिल रहा है? 45 ईयर। एंड 5 ईयर अगो 5 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124। पापा के एज और बच्चे की एज दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिल रहा है? 124। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, दोनों बाप बेटे की एज फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें फाइंड आउट क्या करना है? दोनों की एज, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन, पापा की और बेटे की उम्र हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट कंसिडर प्रेजेंट एज ऑफ फादर। एक्स ईयर, कितने प्रेजेंट एज फादर की एज है? एक्स ईयर है। और बेटे की एज क्या होगी? दोनों की एज का सम क्या है? सपोज कि एक्स प्लस वाई लेते हैं हम दोनों, बेटे की एज वाई लेते हैं तो वाई इक्वल टू 45 है। तो वाई को सब्जेक्ट बनाओगे तो बेटे की एज क्या होगी? 45 माइनस एक्स। एंड एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। नाउ यहाँ पे 5 ईयर अगो, ओके, आपकी एज, प्रेजेंट एज कितनी है? 15 ईयर है। तो 5 साल कितनी एज होगी आपकी? तो 5 15 माइनस पहले की एज मिलेगी। तो उसी तरह यहाँ पे फादर की एज, ओके, 5 ईयर अगो, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या होगी? 5 साल पहले एक्स माइनस 5 ईयर, ओके। और एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या होगा? 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी? सॉरी, आज प्रेजेंट एज कितने है? 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स। और 5 साल पहले क्या होगी? -5 कर दो इसमें से। तो 45 माइनस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 40 माइनस एक्स ईयर मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 124, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। नाउ एक्स इंटू 40 करेंगे तो क्या होगा? शायद 40 एक्स हो जाएगा। एक्स इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। -5 इंटू 40 करेंगे तो -200 होगा। और -5 इंटू -5 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ना यहाँ पे से सारा लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाएंगे सारे टर्म को, ठीक है। तो -x पर राइट साइड आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे पहले 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाद में 40x प्लस 5x तो क्या होगा? यहाँ पे 45x होगा, राइट साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? -45x। और -200 है वो राइट साइड आएगा तो क्या होगा? +200। तो 100 124 प्लस 200 करेंगे तो क्या होगा? +324। Okay. So therefore we can write such that x square minus 45x plus 324 is equal to 0। तो 324 के x ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका सम हमें क्या मिले? 45 माइनस 45, यानी कि -45 मिला तो दोनों फैक्टर को हमें नेगेटिव ले लेना पड़ेगा। तो हमें 324 के फैक्टर ऐसे निकालने पड़ेंगे, ओके। तो 324 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 324 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 162 162 को 2 से डिवाइड करके 81 मिलेगा। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 27, ओके। 2 टू जा, सॉरी, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 27 करोगे तो 44, 12 प्लस 40 27,
तो 39 होगा और 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 9 36 और 9, 36 और 9 क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे से आप फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 36, और सेकंड टर्म में से -9 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 36 इस साइड है तो x इज इक्वल 36 होगा, तो x इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक, तो अब x यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज 9 ईयर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप फादर की एज 9 ईयर पुट करोगे तो बेटे की एज क्या मिलेगी, 45 माइनस एक्स करोगे, ठीक है, 45 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा, 36। बाप से बड़ा बेटा हो गया यहाँ पे। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 36 और प्रेजेंट एज ऑफ सन 45 माइनस 36, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 ईयर, यहाँ पे ईयर। और यदि आप 9 लेंगे, प्रेजेंट एज फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 9 ईयर है, सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 45 माइनस 9 यानी कि 36। बेटे की एज 36 और फादर की एज 9 ईयर, के पॉसिबल नहीं, ये चीज आप लिखोगे तो भी आप ऐसा लिख के नीचे लिख देना, इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट टेक फादर एज एज अ 9 ईयर, because if we take the father age as a 9 year, then we obtain age of present age of the son is a 36 year, और it is not possible। ठीक है? तो आप ऊपर जो लिखा उस तरह से सिंपली लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरा क्वेश्चन हम समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है, 45 ईयर है। एंड 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की जो दोनों की एज है उसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 124 मिलेगा। और डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज दोनों की फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ द फादर कितनी है, एक्स ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितना है, 45 माइनस एक्स होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दोनों की एज का सम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 ईयर है। तो फादर की एज प्रेजेंट एज एक्स है, बेटे की एज क्या होगी वाई, तो ये एक्स सामने के साइड 45 माइनस एक्स होगा ना। प्रेजेंट एज ऑप्शन इज 45 माइनस एक्स ईयर, यहाँ पे लिख देना। नाउ 5 ईयर अगो एज ऑफ फादर क्या होगा, अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 ईयर अगो कितना, 5 माइनस एक्स माइनस 5, और एज ऑफ सन क्या होगा, 45 माइनस एक्स प्रेजेंट एज है, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस एक्स ईयर मिलेगा। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, फादर के एज इंटू सन के एज दोनों की प्रोडक्ट कितना है, 124 मिल रहा है। तो एक्स इंटू 40 करो तो 40x मिलेगा, एक्स इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, -5 इंटू 40 करो तो -200 मिलेगा, -5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस 5x मिलेगा। तो 5x प्लस 40x कितना होगा, 45x। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और -200, तो माइनस एक्स स्क्वायर जब लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको आगे हमने प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा। बाद में 40x प्लस 45x, सॉरी 40x प्लस 5x यानी कि 45x जब राइट साइड आएगा तो यहाँ पे दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 45x हो जाएगा। और 200 माइनस है, यहाँ पे राइट साइड आएगा तो प्लस होगा, तो 124 प्लस 200 324 मिलेगा। ना 324 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसका सम कितना है, 45 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर निकाले थे, और वो कौन से दो फैक्टर मिल रहे थे, 36 और 9। तो 36 9 जब 324 होता है, 324, और उन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 36x माइनस 9x माइनस 45। नाउ फर्स्ट टू टर्म में से क्या करो,
ये दोनों टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 36 मिलेगा। दूसरे दो टर्म में से 9 कॉमन निकालेंगे, -9, तो क्या मिलेगा, x माइनस 36 मिल जाएगा। अब x माइनस 36 और x कॉमन निकालेंगे इन दोनों टर्म में से, तो x माइनस 9 आंसर मिलेगा। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x माइनस 36, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 36 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 मिलेगा। यदि हम 9 ईयर लेते हैं तो फादर की एज 9 लेते हैं तो बेटे की एज कितनी हो जाती है, 36। इट इज नॉट पॉसिबल। और सो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज कितनी है, 36 ईयर है। तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन क्या होगा, 45 माइनस 36 यानी 9 ईयर बेटे की एज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपने कमेंट या तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। और आपका इंपॉर्टेंट रिव्यू है वो मैं कमेंट में बताना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।